हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैव सिंह सैनी आज नूंह पहुंचे। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मनोहर लाल हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और हरियाणा का चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उक्त व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नैव सिंह सैनी ने पहली बार नूंह पहुंचने पर पटेल वाटिका में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैव सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का आमजन लाभ उठा रहा है। यही वजह है कि केंद्र व राज्य की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। नैव सिंह सैनी का कहना है कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां भी वह जा रहे हैं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। नैव सिंह सैनी ने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि साउथ इंडिया में भाजपा का सफाया नहीं हुआ बल्कि वोट प्रतिशत बढ़ा है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाजपा नेता का कहना है कि हरियाणा में तेजी से विकास हुआ है। मनोहर लाल खट्टर सरकार की नीतियों में जनता विश्वास करती है और हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आमजन के लिए एक गारंटी है। जो वायदा वे जनता से करते हैं उसे हर हाल में निभाते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोग लाभ उठा रहे हैं। नूंह पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैव सिंह सैनी का कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया और अपने इस स्वागत समारोह में नैव सिंह सैनी में पूरी तरह से खुशी दिखाई दी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। से संबंधित नहीं है। यह देश की एक बड़ी समस्या थी। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस समस्या को उलझा करके लोगों के बीच में डर पैदा करके वोट लेने का काम करती थी। प्रधानमंत्री जी का आपने वक्तव्य सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब ये राम मंदिर की बात आई या धारा 370 का बिल आया, उन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए चिताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी सरकार में हमारी सरकार में एक अंतर है। मुझे वोट की चिंता नहीं है, मुझे इस देश की चिंता है। कांग्रेस को वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। ये अंतर ये कांग्रेस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता श्रद्धा से प्रेम करती है। नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट से सरकार बनेगी। अगर हम मेवात की बात करें, मेवात के विकास की बात करें, अगर मैंने मंच के ऊपर से काफी चीजें बताई हैं, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेवात को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया और आकांक्षी जिलों में लेने का हेतु है कि जो असुविधाएं हैं, जो सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस जो जिम्मेवारी दी है, मैंने कहा है, मैं धन्यवाद भी करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और जो सोच करके जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करूंगा। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी बड़े मैंडेट के साथ मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अरे बीजेपी का सफाया नहीं है। आप वोट और परसेंट देखिए, जहां हमें वोट नहीं मिलता था, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा मैंडेट, कितनी बड़ी वोटें ज्यादा लेकर के परसेंटेज के अंदर वहां पर आई है। धीरे धीरे करके, क्योंकि कुछ लोग समझ गए हैं कांग्रेस के क्रियाकलापों को, और जो नहीं समझे हैं वो भी जल्दी समझ जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत बनेगा, ये विश्व गुरु बनेगा। आज उस दिशा के अंदर मजबूत नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। हमारी जिम्मेवारी है अध्यक्ष के नाते
कि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। जैसा भी केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। आपने बात कही है, मनोहर लाल जी की सरकार लगातार जो पद रिक्त हैं उनको भरने का काम कर रही है। पहले तो जो नौकरियां थी वो परिवार के आधार के ऊपर तय होती थी, कैसे नौकरी मिलेगी। बच्चों का विश्वास उठ चुका था सरकारों के ऊपर से, वो गलत रास्ते के ऊपर चले गए थे। परंतु इस सरकार ने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया है और आज धीरे धीरे करके सभी जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी अगर पोस्टें खाली बची हैं उनको भी शीघ्र भरने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार करेगी। नहीं, देखिए, सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और जब इस प्रकार की कोई बात आएगी आपसे जरूर बात को शेयर करेंगे। अभी तो हमारे सामने 2024 10 की 10 लोकसभा की सीटें, तीसरी बार मनोहर लाल जी को भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनाना है। उसको लेकर के हम काम करें, सारे कार्यकर्ता काम। इस विषय को लेकर कुछ बातचीत हुई है, कोई पता चल पाया किस विषय को लेकर बैठक? नहीं, देखिए, बैठकें होती रहती हैं क्योंकि 2024 है, अलग अलग समय के अंदर, क्योंकि लोकसभा भी चल रही है और लोकसभा के बीच से मैं यहाँ पर आज यहाँ आया हूँ। पूरा का पूरा दिन मेरा मेवात के अंदर है। मेवात से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रेम करते हैं, मेवात से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत स्नेह करते हैं, मेवात से मैं भी स्वयं बहुत स्नेह करता हूँ। जब मैं यहाँ सरकार में मंत्री था मेरे बहुत चक्कर मेवात के अंदर लगते थे और ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, आदरणीय मनोहर लाल जी की है। वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि गरीब व्यक्ति का विकास करना है, गरीब व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचानी है। उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार रेलवे लाइन का काम बड़ी गति से वो चल रहा है और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज 4 लाइनिंग मेवात के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे KMP जो मेवात के बीचों बीच से गुजर के जा रहा है। मेवात विकास की गति के अंदर जब इस प्रकार के संसाधन खड़े होते हैं तो काफी बार हुई है कि 600 करोड़ मंजूर करती है और आपका कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये जल्दी ही सारे, क्योंकि मैंने अभी मंच से कहा है कि मैं 2014 से पहले देखता था कि यहाँ के किसान को अपनी सरसों के खेत के अंदर पानी देना भी मुश्किल हो जाता, सरसों की फसल भी नहीं होती थी। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है, इसको ऊपर स्टोरी भी लिखनी चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो काम मनोहर लाल जी ने किए हैं उसको स्टोरीबद्ध लिख करके, क्योंकि ये जनहित के काम है और ये बिना भेदभाव के काम है। आज मेरे किसान के खेत में मेवात के अंदर सरसों की फसल भी हो रही है, धान की फसल भी हो रही है और गन्ने की फसल भी हो रही है, ये मनोहर कपास की फसल भी हो रही है। ये मनोहर लाल जी के कारण है कि उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी के कारण है जो उन्होंने सिस्टम बनाया है इस आकांक्षी जिला का। ये आपने किसने कहा? ये पार्टी अगर जो मेरे को ड्यूटी लगाएगी, अभी अध्यक्ष के नाते ड्यूटी लगाई है तो अध्यक्ष का काम बखूबी से कर रहा हूँ। हरियाणा में भी आप देखना, बड़े मैंडेट के साथ मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का उत्साह, जो जोश देख रहा हूँ, जनता का जो जोश देख रहा हूँ, उस आधार के ऊपर कह रहा हूँ बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी के ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने गरीब व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिनके मन में गरीब व्यक्ति के उत्थान को लेकर के पीड़ा है और वो चिंता करते हैं कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है। सबसे जिम्मेवारी आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं का देखा है, जो जोश देखा है, आम जन का उत्साह देखा है, उससे एक बात स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः 10 की 10 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगी और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हरियाणा में मजबूत सरकार, बड़े मैंडेट वाली सरकार
और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। मनोहर लाल जी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसको अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरे राज्य भी हरियाणा सरकार की नीतियों को फॉलो करके अपने प्रदेश के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बना करके लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ऑनलाइन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1 जनवरी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको 3,000 रुपए सम्मान भत्ता बुजुर्गों को देने का काम कर रहेंगे और लगातार उसको भी ऑनलाइन करने का काम जो मनोहर लाल जी ने किया है। डायरेक्ट लाभ बुजुर्गों को मिल रहा है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारी केंद्र और प्रदेश की योजना है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था है, ये बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। और चाहे हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया और मनोहर लाल जी ने उसका विस्तार रूप करते हुए चिर आयु के साथ इस योजना को जोड़ करके हरियाणा के अंदर जो हमारे 1,20,000 रुपए पहले जिनकी आय थी उनका आयुष्मान कार्ड बनता था, अब मनोहर लाल जी ने उसको विस्तार रूप देते हुए 1,80,000 रुपए किया है। 125 करोड़ हरियाणा प्रदेश के इस योजना के साथ जुड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम वो हरियाणा सरकार करेगी। लगातार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है, और मैं देखता हूं हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपये दिया। ये हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है हरियाणा की, और ये सेम कहावत ये इस सरकार के ऊपर लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी खड़े होकर के 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। नहीं तो हमने देखा है कांग्रेस के समय के अंदर दिल्ली बैठ करके प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, मुंह में जाकर के वो 15 पैसे लगते हैं, 15 पैसे भी धरातल पर नहीं उतरते थे। परंतु आज 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं। ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर 1.25 रुपया करके लोगों के विकास के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का काम ये मजबूती से मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और उसका परिणाम है कि आज लोगों की श्रद्धा ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ी है। अभी हम देखते हैं चाहे राजस्थान के चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव है, कांग्रेस एकजुट का सहारा लेकर के एक माहौल को अपने पक्ष में करने का काम करती थी। परंतु देश और प्रदेश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, और उसका परिणाम यह है कि बड़े मैंडेट से तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। देश की जनता ने यह तय कर दिया है, आज दीवार के ऊपर लिख दिया है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव के अंदर 400 पार सीटें वो नरेंद्र मोदी जी जीत करके तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का जा रहे हैं। जो उनकी एक सोच है, जो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, आज पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार गरीब के उत्थान के लिए योजना बना करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। लगातार गरीबों के हित में काम हो रहे हैं, गरीबों के विकास के लिए काम हो रहे हैं।